साथ हैं वो, तो मैं तो इसलिए नहीं बोलूंगा कि आपने उनकी रोजी रोटी का साधन है तो तुम करो। नरदेव जी को चेयरमैन तो आपने अभी बनाया, उसके पहले उनका साधन क्या था नौकरी का, नहीं पैसे का। मैंने एक आप ठेकेदार है वो, मैंने मेरा भाई है वो, कई बार मेरे साथ रोया है। वाइफ दिल्ली में रहती है, परिवार से अलग रहता है, पैसे क्या खाने को नहीं है। मैं जो बातें बोला कन्फर्म करिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने उस भाई के साथ आपने अन्याय करा है। नरेश भाई को कहाँ रोजगार का हाल दिया, अभी चेयरमैन बनाया आपने, कोई इलेक्शन होते अभी 1 महीना पहले चार्ज लिया है, अब उसके पैसे आ जाएंगे। पहले उसके पैसे नहीं थे, पैसे माने को गाड़ी से लग जाता है बेचारा, बच्चों से लग जाता है, पैसे उसके खाने की नहीं, आप बोलते गाड़ी लेके जा, कहाँ से गाड़ी लेके आएगा बेचारा, किसी पैसे मांगे तो गाड़ी लेके आएगा वो, रोड पैसे चाहिए उसको। तो जिन्हें आप सुन रहे थे ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेश शर्मा हैं, जो कि कांगड़ा सदर से ताल्लुक रखते हैं और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषा के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जो हैं साल 2022 में जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इसी देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे और इन्हें ये श्रेय जाता है कि जब से देहरा विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी जहां यहाँ खाता नहीं खोल पाई है और वोट परसेंटेज में भी बहुत सीमित होकर रह गई थी, वहीं साल 2022 के चुनावों में इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो वोट परसेंटेज थी उसको बढ़ाने का यहां से काम किया था। लिहाजा आज फिर से जो है देहरा विधानसभा क्षेत्र में जो है निर्दलीय विधायक कोषार सिंह के इस्तीफा दे देने के बाद जो है फिर से उपचुनावों की स्थिति जो वो पैदा हो चुकी है और दोबारा से जो है यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि डॉक्टर राजेश शर्मा जो है वो प्रबल दावेदार थे कांग्रेस पार्टी से ही प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो टिकट है वो कट चुका है और अब यहाँ से जो है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। लिहाजा ये जब एपिसोड हुआ, जब कमलेश ठाकुर को जो है इस तरह से यहाँ पर अचानक से जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो उसके बाद से काफी गहरा सदमा और धक्का डॉक्टर राजेश को लगा है और उसके बाद से जो है डॉक्टर राजेश जो है वो अपने समर्थकों के बीच में देहरा पहुंचे और आज उनकी ओर से जो है देहरा में आकर एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई और उस पब्लिक मीटिंग में जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए, जिस तरह के उन्होंने बड़े संगीन आरोप खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब तक जो है उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट फाइनल नहीं हो गया तब तक जो है उन्हें एक तरह से किडनैप करके जो है उनके सरकारी आवास स्थान यानी जहां मुख्यमंत्री रहते हैं वहां का जो सरकारी आवास स्थान है ओक ओवर जो कि शिमला में है, वहां पर जो है किडनैप करके रखा, एक तरह से बंधक बनाकर रखा और उसके बाद इन बिटवीन उनकी धर्मपत्नी जो है वो उन्हें लगातार फोन कॉल कर रही थी, वो डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी, उनको डर था कि उनके पति के साथ जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो वो आज इस सार्वजनिक मंच से ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम उनके साथ हुआ है उन्हें उनकी जान का खतरा है और अगर उन्हें कल को हार्ट अटैक आता है या उनके बच्चों को जो कि इस वक्त पुणे में हैं, अगर उनको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि क्योंकि साल 2022 में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और अब भी लिहाजा जब उपचुनाव हो रहे हैं तो उन्हीं का इस वक्त जो है वही यहाँ से जो है प्रबल दावेदार भी थे। उन्होंने यहाँ पर क्योंकि वर्कआउट किया है, काफी काम देहरा में किया है, क्योंकि रहने वाले तो वो कांगड़ा सदर के हैं, लेकिन साल 2022 में जब से जो है उन्हें यहाँ से टिकट मिला है तब से वो अब देहरा के होकर रह गए हैं। यहीं पर उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट की है, यहाँ से उन्होंने काम किया है, डोर टू डोर गए हैं, मैन टू मैन वर्क उन्होंने किया है, काफी अथक प्रयास किए हैं और जब अब फल लेने की बारी आई है तो किसी और को दे दिया गया है जो कि किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और ये सब बातें कहते हुए जो है फूट फूट कर रोने लग पड़े डॉक्टर राजेश और जब उनकी धर्मपत्नी उनके साथ सामने आई तो उस दौरान भी उनके साथ लिपट कर भी काफी रोते हुए जो है डॉक्टर राजेश यहाँ पर देखे गए। इतना ही नहीं, जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, ये एपिसोड हो रहा था तो उसी दौरान जो है अचानक से जो है बेहोश होकर डॉक्टर राजेश जो है वो वहीं पर गिर पड़े और उसके तुरंत बाद जो है जो उनके समर्थक वहां पर थे, जो उनके लिए हूटिंग कर रहे थे, उनके समर्थन की बातें कर रहे थे, वो तुरंत उनको उठाकर देहरा के सिविल अस्पताल में लेकर चले गए। वहां पर जो है उनको एडमिट किया गया और कहा यह गया कि इनको पैनिक स्ट्रोक हुआ है और उसके बाद जो है अब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी जो स्थिति है वो अभी स्थिर है और साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान यहां पर किया है कि अगर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का नाम यहां से वापस नहीं लेते हैं और उन्हें टिकट नहीं देते हैं, तो वो सीधे सीधे तौर पर जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से नामांकन भरेंगे और यहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका जो है अब यहां पर जो है एक वर्चस्व बना है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने ग्राउंड पर जो है ग्रास रूट पर काम किया है, लिहाजा जो है अब इस बार जो है फसल बटोरने का काम भी उनका है और वो कांग्रेस के सिपाही हैं, हमेशा रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपने राष्ट्रीय जो नेता हैं राहुल गांधी, उनका भी उन्होंने धन्यवाद भी किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका जन्मदिन है, उनकी वो शुभकामनाएं देते हैं, उनके इतिहास को भी उन्होंने सराहा है, लेकिन जो टिकट उनकी कटी है उसको लेकर उन्होंने बहुत मायूसी जाहिर की है और उसका पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर फोड़ा है।